एक्चुअली आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। आज का जो संदेश है ये ऐसे ही घर में टहलते हुए परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की 11 तारीख को। शादी हमारे यहाँ 9 तारीख की थी और 11 तारीख को हमारे यहाँ एक बच्ची का जन्मदिन था, हमारी बेटी का। और ऐसे ही खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा टहल करके कुछ बात परमेश्वर के साथ कर रहा था और उसने एकदम मुझसे बात करना शुरू की। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, बहुत बढ़िया बात उसने मुझे बोली और रेफरेंस भी बताया उसने। हमारा आज का थीम है एक्सपीरियंस एंड गॉड। बहुत ही बढ़िया बात, ये वो वाला संदेश जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, ठीक उसी की तरह जो पिछले संडे की तरह एक बात थी। यीशु मसीह की बात पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाई, फेथ एंड कॉन्फिडेंट होना क्राइस्ट में। 1:50 की बात है ये, दोपहर का खाना हम लोग खा चुके हैं। हम लोग दोपहर का खाना खाने में, रात का खाना खाने में देर नहीं करते, लेट नहीं खाते हम लोग, जल्दी खा लेते हैं। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि पवित्र आत्मा 1:50 पे मुझसे बात कर रहा था, इसका मतलब हमने खाना बहुत पहले खा लिया था। दोपहर की बात है। खाना खाने के बाद मैं अपना टहलता हुआ अपने लॉबी से अपने रूम की तरफ आ रहा था। दोपहर का टाइम था, खाना खाने के बाद आदमी सुस्ती इसको घेर लेती है, लेकिन सो जाता हूँ लेट। कमरे की तरफ आते आते परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की, सिखाओ, लोगों को सिखाओ कि अनुभव बड़ा है कि गॉड बड़ा है। आज आप अपने आप को खोल के रखो। बहुत अच्छी, बहुत हल्की बात है, पतली बात है, आसानी से घुस जाएगी अंदर अगर घुसने दी तो। आपकी दृष्टि में क्या है? आपके अनुभव ज्यादा बड़े हैं कि आपका गॉड ज्यादा बड़ा है? अभी पता पड़ेगा। आपके एक्सपीरियंसेस ज्यादा वैल्यूएबल हैं कि गॉड ज्यादा वैल्यूएबल है? अभी पता लगेगा आपको भी और मुझे भी, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर की आत्मा ने ये बात मुझे बताई और रेफरेंस याद दिलाया उसने मुझे तुरंत। भजन संहिता 138 अध्याय उसका दूसरा पद, साम चैप्टर 138 वर्स 2। परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना। आप लोग अपनी अपनी जिंदगी में ऐसा प्रयास करना, ऐसी मेहनत, ऐसा परिश्रम आप खुद करना, चाहे आप जीवन के बिल्कुल निचले स्तर पे जी रहे हो, चाहे आप जिंदगी के बिल्कुल बदतर स्तर पे जी रहे हो, आपकी आत्मिक हालत चाहे बद से बदतर हो जाए, प्रयास करना जो मुझे परमेश्वर के आत्मा ने आज सुबह बताई बात। क्या मुझसे कहा, मेरा नाम लेके कहा, कोशिश करना कि उसका अनुग्रह तुमसे कभी अलग ना हो। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, आज सुबह परमेश्वर की आत्मा ने एक बात मुझसे कही। मैं कुछ काम कर रहा था अपना, कोशिश करना लाइफ टाइम, चाहे तुम्हारी आत्मिक हालत बद से बदतर हो जाए, मैले चिथड़े हो जाए तुम्हारी आत्मिक हालत के, तो भी ये कोशिश करना कि तुम पर से उसका अनुग्रह हटना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जो कुछ भी हो आज इसके अनुग्रह से। अगर किसी पर से उसका अनुग्रह हटा, वो आदमी चाहे कितना ही गिफ्टेड, कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, दुनिया में कितना ही हाईली एजुकेटेड क्यों ना हो, सक्सेस के पीछे भागता ही रहेगा जिंदगी भर, मिलेगी नहीं। लेकिन हमारी बातें, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारी बातें संसार की बातों से मेल नहीं खाती। संसार का तरीका है कि भाई जी तोड़ मेहनत करना और सक्सेस प्राप्त कर लेना, और बाइबल का तरीका है जी तोड़ मेहनत करना परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर को अपने जीवन में आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए। सक्सेस तुम्हें ढूंढती फिरेगी कि किधर गया वो, कहां गया वो लड़की, अभी तो बैठी थी यहीं। सफलता आपका एड्रेस ढूंढती फिरेगी, क्योंकि आपके पर परमेश्वर का अनुग्रह है। यहां पर ऐसा लिखा है भजन संहिता 138 अध्याय के दूसरे पद में कि मैं
तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। ये दाऊद राजा का भजन है। इस भजन का, इस आयत का अपना एक असली मीनिंग है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे बताया, मैं आपको वो वाली बात बताना चाहता हूं। और परमेश्वर का आत्मा इस वचन की, इस आयत की का जो असली मीनिंग है उसको कभी भी किल नहीं करेगा, मारेगा नहीं। परमेश्वर का आत्मा इस बात को मुझे किस तरीके से समझाना चाहता है, समझाया उसने, वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं ईमानदारी से, बिल्कुल एज इट इज। इस एक बात ने मेरे अंदर बड़ा बदलाव पैदा कर दिया 2-3 दिन के अंदर अंदर। 11 तारीख के बारे में, 11 तारीख को दोपहर में 1:50 पे परमेश्वर की आत्मा ने यह बात मुझसे की। भजन संहिता 138 अध्याय का 2रा पद, इसका बी पार्ट, क्योंकि उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से, अब जब वो नाम के बारे में बड़ा कह रहा है, उसने वचन के बारे में बड़ा नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं कि वचन बड़ा नहीं है। अगर व्यक्ति बड़ा है तो उसके शब्द भी फिर बड़े ही हैं। अगर कोई पावरफुल व्यक्ति यहां खड़ा होकर के कोई बात बोले, आप क्या सोचते हो उसकी बात टल जाएगी क्या? अगर बात टल गई तो इसका मतलब यह है कि आदमी तो वैल्यूबल है। शब्दों में ज्यादा ताकत नहीं। मैं लड़के से बहुत देर से कह रहा हूं, पानी दे गिलास, बेटा गिलास पानी लाना, पानी नहीं आया भाई साहब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके शब्दों में कोई क्रिएटिव पावर नहीं है। वो बच्चा पानी नहीं लाया आपको, वो टाल के आपकी बात और निकल गया कहीं का। देखिए परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के बारे में लिखा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व, इंपोर्टेंस, आदर, सम्मान दिया है। परमेश्वर ने अपनी बात को अपने नाम से ज्यादा, इसका अर्थ यह परमेश्वर का आत्मा ने मुझे समझाया कि कोई भी व्यक्ति अगर आज दिन भर में एक भी बात उसकी नहीं मान रहा और चलते फिरते उठते बैठते हे प्रभु हालेलुया, या कुछ और शब्द दोहराता रहता, जैसे प्रभु भला है, प्रभु तू ही राजा है, कुछ भी शब्द वो दोहराए, अगर वो दिन भर में एक बार भी उसकी बात नहीं मान रहा, तो ये इतने सारे नाम उसके लेने से कोई फायदा मिलेगा उससे? ना तो इसको कोई फायदा मिल रहा और ना इसकी महिमा परमेश्वर तक पहुंच रही है। उसके नाम को बार बार लेने से ज्यादा अच्छा है उसकी बात को बार बार जीवन में करना। आप भले उसका नाम बार बार मत लो, आप उसकी बात को अपने जीवन में बार बार करते रहो, तो परमेश्वर को इसी से सम्मान और आदर मिलता है। यहां लिखा है तो कि उसने, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। ध्यान से सुनिए आप, और आपका थीम है एक्सपीरियंस एंड गॉड। अनुभव आपको और मुझे, अनुभव हमें होशियार, अलर्ट, खबरदार करते हैं। अनुभव हमें क्या करते हैं? होशियार करते हैं। अगर किसी व्यक्ति से आपकी किसी बात पर कोई कहा सुनी हो गई, या किसी व्यक्ति ने आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, आप उसके एक बारी के व्यवहार को देख करके बाकी की बहुत सारी बातों में आप उससे क्या रहेंगे? होशियार रहेंगे आप, क्योंकि उस एक कड़वे अनुभव ने आपको इस आदमी से डिस्टेंस बनाने के लिए तैयार कर दिया। अनुभव आपके और मेरे जीवन में यह काम करेंगे। एक्सपीरियंसेस क्या करते हैं? हमें होशियार करते हैं, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किससे मिलना है ज्यादा, किससे नहीं मिलना है ज्यादा, किस पर भरोसा करना है, किस पर भरोसा नहीं करना है, क्या करें क्या ना करें, इसके साथ जाएं कि ना जाएं, उसके साथ जाना तो कितना जाना है। कारण इसकी वजह यह है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसने आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया, और यही वजह थी कि आपकी वॉक इसके साथ क्या हो गई? कम हो गई। अब आपकी विजिट, आपकी मीटिंग इसके साथ कम हो गई। अब आपका ज्यादा मिलना जुलना नहीं है। किसकी वजह से? अनुभव की वजह से। अनुभव ने कड़वाहट पैदा की। यह बात मुझे परमेश्वर की आत्मा ने कही थी कि अनुभव आपको होशियार बनाएंगे। या बच के निकलो लोगों से, इस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है आदमी की, नहीं है।
क्योंकि इसने पहले कभी ऐसा कुछ किया है मेरे लिए, आपके लिए, किसी ना किसी के लिए हमने, या तो मैंने, मेरे लिए किसी ने नुकसान किया या मैंने किसी का नुकसान किया। लेकिन दोनों बातें मिलकर के होशियार बना देंगी, या तो किसी को मुझसे होशियार बना देंगे या मुझे किसी से होशियार बना देंगे। लेकिन आप और मैं बाइबल में पढ़ते क्या है? लिखा है कि अनुभव हमें होशियार बनाएंगे और परमेश्वर का वचन हमें आज्ञाकारी बनाएगा। अनुभव आपको होशियार बनाएंगे और परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आज्ञाकारी बनाएगा। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व अपने किसको दिया है? आपके एक्सपीरियंसेस को नहीं दिया उसने। हमने बात को उल्टा कर दिया, अनुभव को ऊंचा कर दिया और वचन को नीचा ले आए हम लोग। अब जो लोगों ने हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, हम परमेश्वर की बातों को उनके जीवन, उनके साथ अपने रिश्ते में दोहरा नहीं रहे। परमेश्वर के प्रेम को नहीं दोहरा रहे हम उनके साथ, हम उनके साथ परमेश्वर की दया को नहीं दोहरा रहे, अब अनुग्रह को भी नहीं दोहरा रहे, हम उनके साथ परमेश्वर की बर्दाश्त को भी नहीं दोहरा रहे। परमेश्वर हम में से बहुतों को सह रहा है, पता है आपको। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे कितना बर्दाश्त करते हो, और मैं बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। एक्सपीरियंसेस होशियार करते हैं, और परमेश्वर का वचन वो हमें आज्ञाकारी बनाएगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। दे देंगे क्या? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने का मतलब जब तक तू मर नहीं जाता तब तक लोगों के प्रति नहीं, मेरे प्रति विश्वास योग्य बना रहे, मेरी बात को मानने में, चाहे फिर लोग तेरा कुछ भी हाल बना दें, चाहे तेरी फुटबॉल बना दें, पिटता रहे, ठुकता रहे, और वही करता है जो मैंने तुझे करने के लिए कहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। ये है वर्ड ऑफ गॉड, ये है परमेश्वर का वचन, जो आपको और मुझे नुकसान उठाने के बावजूद भी, धोखा खाने के बाद भी, ये आपको और मुझे आज्ञाकारिता ही सिखाएगा। लेकिन ये आसान नहीं है, ताली बजाना तो आसान है इसके लिए, इसको लेकर के जीना ये आसान नहीं। पता नहीं कितने लोग कर पाएंगे, कितने लोगों से आज ये वचन बात कर देगा, कितने लोग इस वचन को यहां से लेकर के अपने घर चले जाएंगे और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं भी शामिल हूं, आप ही की तरह हूं। मैं बोल रहा हूं या परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन चीजों में, इनको पालन करने में ज्यादा अनुभवी हूं, ज्यादा चैंपियन हूं। अगर ये वाली बात परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि कलीसिया के सैकड़ों लोग सुने, तो इससे पहले वो चाहता है कि मैं अकेला इस बात को समझ लूं। और समझने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को समझा सकूं, समझने का मतलब पहले मैं इसको करना शुरू करूं। मुझसे भी वो ऐसी बात कर रहा है, सारे डिस्टेंस मिटा करके, सारी दूरियां हटा करके। दूरी वो व्यक्ति तो नहीं हटा सकता जिसकी नजर से परमेश्वर का वचन छिप गया है। एक्सपीरियंस आपको होशियार बना देंगे बहुतों से। भाई साहब, आप बहुतों से मिलना बंद कर देंगे, आप बहुतों की तरफ बढ़ने वाले कदमों को अपने रोक लेंगे कि नहीं, आप बहुतों की सहायता करने से अपने हाथ को रोक लेंगे, थोड़ा यार इसकी क्या करनी है। ये एक्सपीरियंस है। और वचन क्या बताएगा? अगर तेरे पास क्षमता हो किसी की मदद करने के लिए, तो मदद करने से रुकना मत। ये वचन है जो आपको आज्ञाकारी बनाएगा। आप किसकी बात ज्यादा मानना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस की कि अपने परमेश्वर की बात ज्यादा मानना चाहते हैं आप? अगर आपने अपने अनुभव की बात ज्यादा मानी तो याद रखिएगा बहुत लिमिटेड बन जाएंगे आप, बहुत लिमिटेड हो जाएंगे आप। और अगर आपने परमेश्वर की बात को मानना शुरू किया, उसकी बात को पहला स्थान दिया, तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से फैलते चले जाएंगे, आप बढ़ेंगे। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? बहुत जरूरी है ये वाली बात समझ में आना। परमेश्वर, जो कि परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है, वो अपनी बात को ज्यादा महत्व दे रहा है। आप अपने बारे में, मेरे बारे में सोचिए। यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया संसार के लिए, मरने के लिए। क्या संसार इस लायक है? संसार इस लायक है क्या? ना तो तब इस लायक था कि परमेश्वर का पवित्र पुत्र संसार के लिए मरे, और ना ही संसार आज भी इस लायक है कि परमेश्वर का निर्दोष और पवित्र पुत्र इस अशुद्ध और दूषित संसार के लिए मरे। तो परमेश्वर के अनुभव
क्या थे? परमेश्वर का अनुभव यह था कि ये तो हठीली, कौन सी जाति है? उसने इस्राएलियों के बारे में क्या कहा जब उसकी बात नहीं मानते थे? कि ये तो हठीली जाति है, अड़ियल है, और ये अपने बाप दादाओं के जमाने से ऐसा करते आए मेरे साथ, अड़ियलपन। फिर भी परमेश्वर उन पर दया करता रहा, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता रहा, परमेश्वर ने अपने वचन को ज्यादा महत्व दिया अपने एक्सपीरियंस की बजाय। मुझे लगता है बात, परमेश्वर का अनुभव यह था 40 साल लोगों के साथ रहने के बाद कि ये अड़ियल लोग हैं, ये अड़ियल हैं, परमेश्वर ने ये बोला। लेकिन फिर भी परमेश्वर एक दयालु पिता बनकर के क्या करता रहा? उनका पालन पोषण करता रहा। परमेश्वर के अनुभवों ने परमेश्वर को तैयार कर दिया होता, अरे छोड़ दो इन लोगों को यार, इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुभव से ज्यादा महत्व किसको दिया? अपनी बात को, कि नहीं, मैंने कहा था अब्राहम से, मैंने कहा था अब्राहम को कि तेरा वंश पृथ्वी की सब जातियों का उद्धारकर्ता बन जाएगा। मैंने इसहाक से वायदा किया था, मैंने कहा था याकूब को कि जब तक मैं रत्ती रत्ती बात तेरे जीवन में पूरी नहीं कर दूं, याकूब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो परमेश्वर के अनुभव तो बड़े कड़वे थे, और आपके मेरे साथ भी उसके अनुभव बड़े कड़वे हैं। कभी मिल जाए तो उससे पूछना कितने खुश हो मुझसे। वो बोलेगा अगर यीशु मसीह को हटा दिया जाए तो बिल्कुल खुश नहीं हुए तुझसे। ये परमेश्वर का आत्मा है जो परमेश्वर के हार्ट को कलीसिया पर रिवील करता है। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा बढ़कर के महत्व दिया अपनी बात को। परमेश्वर के पास हम सबके लिए कड़वे अनुभव हैं, लेकिन फिर भी एक भी आदमी दुनिया का मिलकर मुझे ये बता दे यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद कि किसी से परमेश्वर मिला और मिलकर के बोला मैं बहुत दुखी हूं तुझसे। बताओ कोई भविष्यद्वक्ता दुनिया का मिल जाए तो लेके आओ मेरे सामने। किसी से नहीं कहा उसने, सहरा आया मैं। किसकी वजह से? अपने वर्ड की वजह से। उसने अपने वचन में पहली बात बोल दी थी कि अब से पृथ्वी का न्याय वैसे नहीं होगा जैसे जल प्रलय के समय पे हुआ था। उसको अपनी बात आज भी याद है, वो अपनी बात का मान रख रहा है। अनुभव आपको और मुझे होशियार बना देंगे लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सगे संबंधियों से, जिनके साथ मिलकर बैठ के प्रार्थना करनी है उनके साथ। और वचन बोलेगा कि नहीं, सब बर्दाश्त करो इनको। लेकिन ये तब होगा जब परमेश्वर के वचन का असर आपके मेरे पर ज्यादा होगा। हमारे पर तो अनुभव का असर ज्यादा है, हमारे ऊपर तो एक्सपीरियंस ज्यादा कब्जा कर लेते हैं। कड़वे अनुभव हमारे ऊपर ज्यादा कब्जा करे किए हुए हैं। कायदे से होना क्या चाहिए? हमारे ऊपर किसका कब्जा ज्यादा होना चाहिए? किसका कब्जा होना चाहिए ज्यादा? परमेश्वर का। और परमेश्वर हमारे ऊपर कब्जा कैसे करेगा? उसकी बात के माने जाने के द्वारा। आप कोशिश करिए कि आपके अनुभव आपको ना चलाएं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करोगे। अनुभव आपको बहुतों से दूर कर देंगे, एक दिन अकेला छोड़ देंगे आपको, अकेला छोड़ देंगे आपको एक दिन आपके अनुभव। पहले कभी किसी जमाने में कहा करता था ये वाली बात, अगर एक आदमी से मुझे 100 बार भी धोखा खाना पड़े तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। मेरा अगला स्टेप ये होगा कि शायद हो सकता है कि अब ये बदल गया। 100 बार भी हो सकता कि अब बदल गया हो सकता कि अब मुझसे बदलते हुए मिला हो। मैंने तो मौका ही नहीं दिया ना उसको। एक्सपीरियंसेस को आपके सर पे बैठने का मौका मत देना, ये आपको परमेश्वर से दूर ले जाएंगे। परमेश्वर ने आपको मुझे संसार से इसलिए दिया है कि परमेश्वर आपके और मेरे अंदर अपने आप को क्या करे? प्रकट करे। हम परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर प्रयास कर रहा है अपने आप को हम में प्रकट करे दूसरे लोगों के सामने, प्रेम के द्वारा, दया के द्वारा, करुणा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, क्षमा के द्वारा, अपनाए जाने के द्वारा, मदद के द्वारा, धोखा बार बार खाए जाने के द्वारा। पौलुस कहता है मैंने बार बार मार खाई। पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया था क्या उसका? कह रहा 5 बार 39 बेटे खाई। क्या करता था? औरतों को छेड़ता था क्या? वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था क्या? किसी का रुपट्टा लेके भाग गया क्या?
या किसी का हिसाब किताब उसने गड़बड़ कर दिया, पैसे लेके नहीं दिए इसलिए मार खा रहा था क्या? कह रहा नहीं, कह रहा मैं सब चीजों को मसीह के कारण क्या समझता हूं? कूड़ा कचरा समझता हूं। उसके दिमाग पर यीशु मसीह की बात इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि यीशु मसीह के लिए 5 बार 39 बेटे खाई, कोड़े खाए। कह रहा कभी कभी जंगल में, कभी पानी में, कभी लोगों से, कभी अपनी जाति वालों से मार खाई, कभी दूसरी जाति के लोगों से मार खाई, क्योंकि उसके दिमाग पर यीशु मसीह की बात का गहरा असर था, अनुभवों का नहीं था। अगर अनुभवों का असर उसके ऊपर ज्यादा हो जाता तो वो समझ जाता पहली बार में ही कि यार ये यीशु मसीह तो मरवा के छोड़ेगा यार। ये अनुभव कितने लोगों के पास है कि यीशु मसीह मरवा के छोड़ेगा? नहीं है। मैंने फील किया, मैंने देखा है कि यीशु मसीह का काम करने की वजह से मौत तक आदमी पहुंच जाता है। यीशु मसीह की वजह से आदमी अपनी मौत का सामना करता है समय से पहले, लेकिन वो मरवाएगा नहीं आपको वहां तक पहुंचने जरूर देगा ताकि आप जान ले कि आपके मन में उसके लिए क्या है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? बहुत बढ़िया। ये डिवाइन बात है जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई, मैं आपको बता रहा हूं। अनुभव हमें होशियार बनाएंगे और परमेश्वर का वचन हमें आज्ञाकारी बनाएगा। आज्ञाकारी बनाएगा परमेश्वर का वचन। और अनुभव आपको आपके लोगों से दूर रखेगा, डिस्टेंस बनाना सिखा देगा आपको कि मुंह कैसे मोड़ते हैं। किसी को देखा नहीं, ये सिखा देगा एक्सपीरियंस आपको। और वचन क्या सिखाएगा? सामना करना, शत्रुओं का सामना करना, उनके लिए दुआ करना, उनसे प्रेम करना। ईमानदारी की बात, हाथ मत उठाना। आप में से कितने लोग ऐसे जिनके पर अनुभव का असर कम है और परमेश्वर के वचन का असर ज्यादा है? सोचना अपने अपने बारे में। मुझे नहीं लगता यहां से यहां पीछे तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहे कि मेरे ऊपर एक्सपीरियंस का असर नहीं है, वचन का है। और निहायत अफसोस की एक बात और बताता हूं मैं आपको, जो मुझे सालती है, बड़ा सालती है ये मेरे दिल को। हम में से यहां बहुत सारे लोग आपस में किसी से बात नहीं करते और पसंद नहीं करते बात करना। और अफसोस की बात देखो, एक ही छत के नीचे आराधना करने के लिए जमा होते हैं। है नहीं नरक ये बात भी? हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे और आराधना एक साथ कर रहे हैं। मेरे साथ प्रार्थना करने वालों को बोलता हूं मैं वाली बात की, प्रार्थना करो यार, ये चीज निकल जाएगा। जो मेरे साथ प्रार्थना करते हैं मैं उनको बोलता हूं उसको हटाओ यहां से। मैं इसको नहीं चाहता, वो मुझे नहीं चाहता, वो उसको नहीं चाहता, वो उसको नहीं चाहता। स्तुति एक साथ यूं करके। आप भी प्रार्थना करना कि प्रभु हमारे परिवार को, हमारी फैमिली को ऐसा बनाओ। अफसोस की बात है, बड़ा दुख है, एक छत के नीचे रह के आराधना कर रहे हैं, मन नहीं मिल रहा तो क्या है, आवाज तो मिल रही है हमारी एक दूसरे साथ। और प्रभु ने हमें आवाज मिलाने के लिए बुलाया है, आवाज मिलाने के लिए नहीं बुलाया। आपने बोला कि एक मन के दो लोग, एक आवाज के दो लोग, एक आवाज के दो लोग बोला तुमने, एक मन के दो लोग। दूसरी बात जो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताई, अगर परमेश्वर बड़ा है तो उसका वचन छोटा नहीं हो सकता है। एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छी चीज सिखाएंगे, लेकिन आप हमेशा एक्सपीरियंस को बोलना, तू मुझे चलाएगा नहीं, चलाएगा मुझे परमेश्वर का वचन। मेरे साथ निकालिए आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 21 से 23। मत्ती रचित सुसमाचार, ये पतरस की बात है। जब पतरस ने बोला यीशु मसीह को, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? ये वाला स्क्रिप्चर हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन हम में से कितनों के पास इसका एक्सपीरियंस होगा भाई? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 21 से 23 लिखा है कि तब पतरस ने पास आकर उससे, यानी कि यीशु मसीह से कहा कि यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, कॉन्टिन्यू, ये कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस है, करता रहे। हमने तो एक ही बारी में भाई साहब उसकी गर्दन हटा दी। इसने एक बार मेरे साथ 3-5 की थी, इस आदमी ने, मैंने आज तक बात नहीं की इससे। ये है हमारी क्रिश्चियनिटी। आई एम प्राउड ऑफ माई ओन क्रिश्चियनिटी।
तो नहीं सिखाया था मुझे यीशु मसीह ने, और पतरस ने भी ये वाली बात नहीं कही। पतरस ने भी ऐसा नहीं कहा था। पतरस क्या कह रहा है? पतरस का शब्द सुनो आप। पतरस ने उससे कहा, उसके पास आकर उससे कहा कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? आखिर कब तक प्रभु मैं इसी आदमी के पीछे लगा रहूंगा? क्या मैं इसी को समझाता रहूं बार बार? इसके घर जा जाके कहता रहूं भैया आया करो भैया, ये आज तक नहीं आया। अब मुझे इसको छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा किसी के पास, मुश्किल हो जाएगी। जो गोद का था उसको मैंने फेंक दिया और दोबारा मैंने कंसीव नहीं किया। समझ में आई आपको मेरी बात? नहीं आई। जो मेरी गोद में था उसको मैंने फेंक दिया और दोबारा मैंने गर्भ धारण नहीं किया, दूसरा कोई आत्मा पैदा भी नहीं की। तो जो गोद में था उसको क्यों फेंक दिया? अरे समझ नहीं आ आपको बात। चलो प्रभु दया करो, पवित्र आत्मा मदद करो। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार माफ करके और पल्ला झाड़ ले अपने। आखिर कब तक प्रभु जी? क्या यही है क्या आदमी? यीशु ने कहा, मैंने ये नहीं कहता 7 बार, पर ये कहता हूं कि 7 बार के 77 गुणे तक। इसका मैंने हिसाब किताब लगाया तो 539 के आसपास आता है ये गुणा करके। इसका ग्रीक में, हिब्रू में मैंने अर्थ निकाला, इसका मतलब सारी जगह पे ये निकलता है शांत रहो। ग्रीक में, हिब्रू में इसका अर्थ मैंने निकाल के देखा, इसका मतलब ये था सब कीप क्वाइट, चुपचाप बैठा। ईसाइयों ने उसको अपना नंबर बना लिया 777। पता नहीं कहां अकल बेच खाए। इसको ग्रेस नंबर बताते हैं, और उसकी डेफिनेशन का नहीं पता कि ये निकला कहां से, इसका मतलब क्या है। ग्रीक में, हिब्रू मैंने इसको खोज करके निकालना, तब इसको ढूंढा मैंने, तो पता लगा कि इसका मतलब है सहयोग। कोई बात, शांत हो जाओ। प्रभु उसने मसल के रख दिया मुझे, कोई बात, मैं भी तो कुछ लगा था। प्रभु उसने ऐसा कर दिया, प्रभु दिमाग की दही बना दी उसने कि कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। ये इसका 7 के 77 गुणे का, जिसको ईसाई ने अपना सिंबल बना दिया 777। पता नहीं क्यों। फर्स्ट पॉइंट, नीति वचन की किताब, उसका 4 अध्याय 23 से 26। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 23 से 26। नीति वचन की किताब, इसका 4 अध्याय 23 पद से 26 पद तक। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आप और हम मन को ना पता क्या करते, ध्यान से सुनो मजे की बात, हम दूसरों से मन को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने आप से अपने मन को नहीं बचाते। मेरे अंदर भी तो बहुत सारी अशुद्धताएं उठती रहती हैं, मेरे अंदर भी तो बहुत सारी कामनाएं और कल्पनाएं उठती रहती हैं जो मेरे शरीर और जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। उन पर कंट्रोल नहीं करते। दूसरा मेरे मन को खराब ना कर दे कोई, और तू जो कर रहा है अपने आप ही। और तू जो अपने आप को खराब कर रहा, अपने मन को खराब कर रहा अपने आप ही, उसका क्या? हम दूसरों से बचने की कोशिश करते हैं, अपने आप को कभी अपने आप से बचाने की कोशिश की है? करना साहब, करना जरूर, करना सही, मजा आता है। अपने आप से अपने आप को बचा के रखना पड़ता है। शरीर की बहुत सारी लालसा अभिलाषाएं उठती हैं, ये माइंड को कैप्चर कर करके आपको वहां ले जाके छोड़ देंगे जहां आपको नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करो, दूसरों से मत बचाओ अपने मन को। कभी कभी अपने मन की चौकसी अपने आप से भी करनी पड़ती है। अपने आप से भी अपने आप को बचा के चलो आप। सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि तेरे जीवन का मूल स्रोत यही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। अपने आप से, हम दूसरे की चाल से तो बच के चलते हैं, अपनी चाल से बच के नहीं चलते। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। तू खुद कर अपने लिए ये वाला काम। भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 11वीं आयत,
भजन संहिता 119 का 11वां पद। भजनकार कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हमने समस्या क्या पैदा कर ली कि हमने अनुभव को दिमाग में रख लिया और वचन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बताओ, एक्सपीरियंस को मन में रख लिया कि भैया उससे मिल लो, उससे भैया ना, भैया आपको नहीं पता क्या किया है भैया। अनुभव मन में है इस वक्त, वचन नहीं है। वचन होता तो वचन ये कहता कि माफ करो, प्रेम करो। समस्या है यह हमारी, हमने एक्सपीरियंस को मन में रख लिया, जबकि वचन, भजनकार कह रहा है किसको रखना चाहिए था? वचन को। अनुभव आपको होशियार बनाता है और परमेश्वर का वचन आपको आज्ञाकारी। लोगों के प्रति नहीं, ये तो करेंगे ही ऐसा, आप बदल नहीं सकते, आप सुधार नहीं सकते, तो कुछ नहीं कर सकते आप किसी का। आप अपने साथ तो सब कुछ सही कर सकते हैं, अपने साथ करो आप सब कुछ। आप अपने आप को सही बनाओ वैसा जैसा परमेश्वर का वचन आपको कहता है। लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। विरुद्ध पाप करने का मतलब है तेरी बात के खिलाफ ना जाऊं। परमेश्वर का वचन आपको धोखा खाने के बाद ये कहेगा कि कोई बात नहीं, नुकसान उठाने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन आपको ये कहेगा कोई बात नहीं, छोड़ जाने। क्यों हो रहा है? मैं तो हूं तेरे साथ। तो वो सब चले गए, वो नहीं आया, तो मैं तो तेरा क्या है? ये अच्छा था। प्रभु सब गए कि मैं यहां हूं कि बस तू ही चाहिए। भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद, 119 अध्याय का 105 पद में ऐसा लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए। आपको सही ज्योति के, सही रोशनी के फैसले लेने में ये वचन ही मदद करेगा। आपके अनुभव आपको गलत फैसले दिलवाएंगे, आपका दिमाग आपको ठगेगा साहब। बहुत बदमाश है ये दिमाग। यिर्मयाह नबी ने कही थी ये वाली बात, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। यिर्मयाह नबी ने कही थी ये वाली बात कि मन में तो ला इलाज रोग लगा है ना, ला इलाज मन में, इसकी औषधि आपके पास नहीं, आप अपने मन को सही नहीं कर सकते परमेश्वर के वचन पर चले बगैर। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वही सारी बातें मेरे ऊपर भी लागू होती हैं। मैं इनमें से किसी भी एक बात से नहीं बचा रह जाता हूं कि अगर मैं इधर खड़ा हूं तो ये बात मेरे लिए नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर का वचन दो धारी, ये आपको भी काटेगा और इधर से मुझे भी दे देगा। ये दोनों तरफ काम करेगा। ये जो कुछ मैं आपको कह रहा हूं, आपसे पहले तो मैंने सुना है और मैंने हाथ रख रख के प्रार्थना की है, इसी बात के प्रभु ऐसा ऐसा मैं मानता हूं कि मैंने ऐसा किया नहीं। अगर आपने ये बात मुझ पर खोली है तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं। अब कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो एक ही आदमी 100 बार धोखा खाने को तैयार है? खुदा का धन्यवाद, कोई भी ऐसा नहीं होने चाहिए ऐसा। अगर हम यीशु मसीह के कहलाते हैं तो हमें यीशु मसीह की तरह होने की बहुत सख्त जरूरत है। लास्ट बात में आ गए हम लोग। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 12 और 13 पद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिसेंट मैसेज है मेरे लिए कि मेरे अनुभव वास्तव में मुझे लोगों से कड़वा कर देंगे, होशियार कर देंगे, और परमेश्वर का वचन मुझे हमेशा ही कुचले जाने के लिए तैयार करेगा, बार बार मार खाने के लिए तैयार करेगा, बार बार हेल्प करने के लिए तैयार करेगा, बार बार लुट जाने के लिए तैयार करेगा, बार बार दे देने के लिए तैयार करेगा परमेश्वर का वचन। और अनुभव मुझे ज्ञानवान बना देंगे। मैं बढ़िया बढ़िया मुहावरे बोलूंगा लोगों को, भैया काठ की हंडी, लोग कहेंगे बड़ा ज्ञानी आदमी को इसको सारी बातें आती हैं।
ये ज्ञान होगा दूसरे लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है ये ज्ञान। एक मसीह शिष्य की काठ की अंडी लोहे से खतरनाक होनी चाहिए, जो बार बार चढ़ती रहे, बार बार चढ़ती रहे और जले कभी ना। ऐसा होने की बहुत सख्त जरूरत है। आसान नहीं है, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट तो बहुत रही, लेकिन इन चीजों की गड़गड़ाहट हमारे जीवन में गूंजती रहनी चाहिए। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप किसी भी आदमी के कहने से अपना सब कुछ निकाल के दे दो, ये नहीं है इसका अर्थ। जितनी हेल्प की जा सकती है उतनी जो जायज है कर दो आप। ये नहीं मानता भैया, ये नहीं सुना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी किया कभी नहीं, कभी साहब कभी नहीं साहब। 14 अध्याय बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स सॉरी मत्ती 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय 13वीं और 14वीं 12 और 12 से 13 12-13 में क्या लिखा है? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आपके मेरे अंदर से किसी के लिए प्रेम तब तक गायब नहीं होगा जब तक पाप नहीं बढ़ेगा, अंदर कठोरता नहीं बढ़ेगी, कड़वाहट नहीं बढ़ेगी, नफरत नहीं बढ़ेगी, तब तक तो नहीं जा रहा ये प्रेम। अगर पानी गिर गया है यहां पे, इसे अपने आप से सूखने में बहुत देर लगेगी, और एक ही बार ये पल भर में साफ करने के लिए क्या चाहिए? स्पंज चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए जो एक ही बारी में उसको साफ कर दे। ठीक वैसे ही हमारे अंदर से किसी के भी लिए प्रेम, मसीह आचरण तब कम होगा जब उसके प्रति हमारे मन में नफरत, क्रोध, कड़वाहट बढ़ जाएगी। क्योंकि एक चीज कभी भी अपने आप से दबी नहीं रहती जब तक उसके ऊपर कोई दूसरी चीज ना रखी जाए। आई मेरी बात समझ में आपको? अकेली चीज दब जाती है क्या? नहीं, उसके ऊपर दूसरी चीज रखी जाए तब वो दब जाएगी। मसीह आचरण के ऊपर, मसीह ज्ञान के ऊपर, मसीह समझ के ऊपर जब तक शारीरिक और सांसारिक चीजें नहीं आ जाएंगी तब तक ये दबेगा नहीं। यहां लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर पाएगा, वही स्त्री और पुरुष विजयी होगा अपने जीवन में जो अंत तक सहता रहेगा, आखिरी तक। कब तक? सवाल है ये। कौन कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। समय जब आएगा तब पता पड़ जाएगा। 13वीं आयत, परंतु जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार केवल उसी व्यक्ति का होगा, छुटकारा वही पाएगा। डराने वाली बातों से, निराश करने वाली बातों से, हताश करने वाली बातों से, उन बातों से भी वही व्यक्ति उद्धार प्राप्त करेगा, छुटकारा पाएगा जो व्यक्ति को सांसारिक चीजें डराती हुई, सांसारिक चीजें जिसे डराती हुई। भजन संहिता 138 अध्याय इसके दूसरे पद को मैं पढ़कर के एक बार इसको खत्म कर दूंगा। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आप और मैं परमेश्वर से बड़े हैं क्या? कोई है ऐसा व्यक्ति जो यहां परमेश्वर से बड़ा हो? है? कोई नहीं है। देख लो, आसपास में बैठा हो कोई, ढूंढ लो। जब परमेश्वर खुद अपनी बात को आपसे और मुझसे ज्यादा, सारी चीजों से ज्यादा, अपने अनुभव से ज्यादा महत्व दे रहा है, तो क्या हम परमेश्वर से ज्यादा बड़े हो गए कि हम उसकी बात को अपने अनुभव से ज्यादा महत्व ना दें? हम परमेश्वर से बड़े नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर ये जरूर चाहता है कि उसके बच्चे उसकी नकल करें। आपको किसी और की नकल करने की जरूरत नहीं है, ना किसी पादरी की, ना किसी प्रचारक की, ना किसी विश्वासी की, ना किसी सेवक की, किसी की नहीं, ना आत्मिक लोगों की, ना सांसारिक लोगों, किसी की नकल मत करो। आप केवल अपने बाप की, परमेश्वर यहोवा की नकल करना शुरू कर दो। केवल यीशु मसीह नासरी उद्धारकर्ता की नकल करना शुरू कर दो। इन दोनों के पद चिन्हों पर चलने से वो आपको, आप अपने आप ही संसार के सब बहुत सारे लोगों से डिफरेंट हो जाओ। और याद रखना कि अनुभव आपको
कड़वा करते हैं। अनुभवों से परमेश्वर से अनुभव मिलते हैं, अनुभवों से परमेश्वर नहीं मिलता। सारी चीजें नीचे और परमेश्वर का वचन सबसे होगा। आदरणीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज का संदेश, आज की शिक्षा जो आपने मुझ तक पहुंचाई प्रभु जी, उसे मैंने सुना, मेरी पत्नी और बच्चों ने सुना, मेरे घर के परिवार के हम 5 लोगों ने सुन लिया है प्रभु जी, और यहाँ उपस्थित एक व्यक्ति विशेष ने सुन लिया है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि हम में से हर एक पर आपका अनुग्रह बना रहे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम अनुभव को नीचे और वचन को ऊपर रखें, और सारी कलीसिया ऐसी ही बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू एंड